हरि ओं वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समं प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। शंकर भगवान की जय। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आप अगर मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक शेयर कमेंट करना और कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखना। मैं आज आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से प्रदोष व्रत की कथा को सुनाऊंगा, प्रदोष काल के बारे में बताऊंगा, प्रदोष व्रत के करने से क्या पुण्य मिलता है, विस्तार से मैं आपको जानकारी दूंगा। सरलता से समझने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना। शास्त्रों में कहा गया है कि परदोषो रजनी मुखम, अर्थात रात्रि आने से पहले का समय, सायंकाल के बाद और रात्रि प्रारंभ होने से पहले के समय को ही प्रदोष काल कहा जाता है। प्रदोष का व्रत भगवान शिव को समर्पित है। प्रदोष का व्रत त्रयोदशी तिथि में किया जाता है। हर मास की कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की जो त्रयोदशी तिथि होती है उस दिन प्रदोष व्रत किया जाता है। प्रदोष का व्रत बड़ा ही पुण्य और लाभकारी होता है, पुण्य को देने वाला, मनवांछित फल को देने वाला और किसी प्रकार का भी कोई दोष लगा हो तो उस दोष को दूर करने वाला, धन और धान्य की वृद्धि करने वाला, पुत्र संतान को देने वाला ये प्रदोष का व्रत बड़ा मंगलकारी होता है। प्रदोष का व्रत प्रत्येक दिन नहीं किया जाता, त्रयोदशी को ही किया जाता है। तो इसकी पूजा प्रदोष काल में ही होती है, यानी कि रात्रि के प्रारंभ होने से 1 घंटा पहले और रात्रि शुरू होने से 1 घंटा तक त्रयोदशी तिथि में ही किया जाता है। कभी कभार द्वादशी तिथि में अगर व्रत आ जाए तो सायंकाल के समय में त्रयोदशी तिथि लग जाती है। सायंकाल को प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि का स्पर्श होए तो द्वादशी प्रातकाल हो तो भी व्रत उसी दिन होता है। और इस तरह से यह व्रत भगवान शिव को समर्पित है। इस व्रत के करने से भगवान शिव की कृपा बरसती है। व्रत की जो विधि होती है, प्रदोष का व्रत करने वाले मनुष्य को व्रत वाले दिन प्रातकाल के समय में उसका स्नान आदि से निवृत्त होकर के धुले हुए शुद्ध वस्त्र पहनना चाहिए। पूरे दिन उपवास रखना होता है, भोजन नहीं करना है। फिर प्रदोष काल में सायंकाल को, प्रातकाल को भी भगवान शिव की पूजा करें, स्नान ध्यान से निवृत्त होकर, और सायंकाल के समय में भी प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा अवश्य करें। पूजा करने के लिए अपने घर से पूजा स्थान पर जाएं, भगवान शिव के मंदिर में जाएं। आसन कुशा का हो, चाहे कंबल इत्यादि का आसन हो, प्रसाद के लिए कोई मीठा पदार्थ हो, पूजा के लिए फल फूल बेलपत्र इत्यादि हो, भगवान शिव के समक्ष जाकर के भगवान शिव को पंचामृत से स्नान कराएं। दूध दही शहद चीनी घी मिलाकर धूप दीप जलाएं, भगवान शंकर का ध्यान करें और पूजा के बाद में प्रदोष व्रत कथा को पढ़ें। उस दिन जो भी बार पड़े उस बार के हिसाब से प्रदोष का व्रत होता है। जैसे रविवार पड़े तो रवि प्रदोष, सोमवार पड़े तो सोम प्रदोष, मंगलवार पड़े भूम प्रदोष, बुधवार पड़े तो बुध प्रदोष, इस तरह से। और कथा पढ़ने के पश्चात कपूर इत्यादि जला करके भगवान शिव की आरती करें। मनोकामना की पूर्ति के लिए भगवान शिव को प्रणाम करें और भगवान शिव को भोग लगाने के पश्चात उस प्रसाद को स्वयं ग्रहण करें, प्रसाद को पाएं और उसके बाद फिर भोजन करें। इस व्रत का बड़ा भारी महत्व है। प्रदोष का व्रत करने वाला व्यक्ति सदा सुखी रहता है, समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति सारे पाप नष्ट करके पवित्र हो जाता है। यह व्रत करने से मनुष्य को दीर्घायु की प्राप्ति होती है, सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है, मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से सुहागिन स्त्रियों का सुहाग अटल रहता है,
घर में जो है पुत्र की प्राप्ति होती है। यदि घर में कोई व्यक्ति निर्दोष हो लेकिन फिर भी वो कारागार में बंदी हो तो परिवारजनों को चाहिए कि उसके लिए प्रदोष का व्रत करें ताकि उसको अतिशीघ्र जो है उस कारागार से मुक्ति मिले। इस प्रकार से जो व्रत करने वाला मनुष्य है पुत्र पौत्र आदि का सुख भोगता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है, संसार में समस्त लौकिक वस्तुओं का सुख भोगने के बाद अंत में स्वर्ग को जाता है, शिव के धाम को प्राप्त होता है। एक बार भागीरथी नदी के तट पर 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित हुए। तभी वहाँ पर श्री सूत जी अपने शिष्यों के साथ पधारे। समस्त शास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी को आया हुआ देख करके सभी ऋषि मुनि उठ करके खड़े हुए, उनको नमस्कार किया, उनको ऊंचे आसन पर बैठा करके पाद्य अर्घ्य से उनकी जो है पूजा अर्चना की और सभी ऋषि मुनि अपने अपने स्थान पर बैठ गए। उसके बाद उन ऋषि मुनियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे महात्मन, अब कलयुग का प्रारंभ होने जा रहा है, इससे प्राणी पाप कर्मों में तत्पर होने लगे हैं, मनुष्य की आयु कम होने लगी है, विभिन्न प्रकार के कष्ट और पीड़ा रोग से जो है मनुष्य ग्रसित होकर के अशांत रहने लगे हैं। ऐसी दशा में श्री हरि भगवान की भक्ति कर पाना संभव नहीं है। हे सूत जी, वैसे ही पुण्य कार्य अत्यंत परिश्रम से होते हैं, ऊपर से कलयुग का समय चल रहा है, प्रारंभ हो चुका है, अतः इस कारण से कलयुग में कोई भी मनुष्य पुण्य नहीं करेगा। पुण्य करने के लिए सब पीछे हटेंगे। पुण्य कर्मों के अभाव के कारण मनुष्य की प्रवृत्ति भी पापमय हो जाएगी और इससे मनुष्य भी अपने वंश सहित नष्ट हो जाएंगे। तो हे महाराज, हे सूत जी, हे प्रभु, हे गुरु जी, ऐसी स्थिति में थोड़े से परिश्रम से ही हो मनुष्य को अपार पुण्य की प्राप्ति हो, ऐसा कोई उपाय हम लोगों को बताइए ताकि आगे जा कर के संसारिक जीवों का उद्धार हो सके। हे महात्मन, कोई ऐसा व्रत बताइए जिसको करने से मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूरी हों, उनके कष्ट दूर हों। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं, आप सभी जो है बड़े पवित्र हृदय हैं, क्योंकि आपके हृदय में सदैव परहित और लोक कल्याण की भावना रहती है। आप सब जो है संसारिक जीवों के कल्याण के लिए यत्न प्रयत्न करते रहते हैं। अब मैं उस व्रत को कहता हूँ जिस व्रत के करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, जाने अनजाने में मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन कर्म से किए हुए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उस व्रत के बारे में मैं बताता हूँ। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और उनके धन की वृद्धि होगी, श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होगी और उनकी जो है अन्य सभी मनोकामनाएं उनकी पूरी होंगी। उस व्रत का नाम है प्रदोष व्रत। प्रदोष व्रत करने वाला मनुष्य हमेशा सुखी रहेगा। 7 वारों के आधार पर इस व्रत के 7 प्रकार हैं, जिसमें प्रत्येक प्रकार के व्रत का अपना अलग अलग महत्व है। जैसे सभी 7 वारों के अनुसार जिस दिन जो बार आए उसी बार के हिसाब से प्रदोष व्रत का होगा। जैसे रविवार को हो तो रवि प्रदोष, सोमवार को हो तो सोम प्रदोष। तो इस तरह से मैं आज बुध प्रदोष की व्रत की कथा को सुनाने जा रहा हूँ। बुध प्रदोष व्रत मनवांछित फल को देने वाला है। बुध प्रदोष व्रत उस दिन कहा जाता है, प्रदोष का व्रत हो जिस दिन, उस दिन बुधवार हो तो बुध प्रदोष व्रत कहलाता है। बुध प्रदोष व्रत की कथा सुनने मात्र से मनवांछित फल को देने वाली है। बुध प्रदोष व्रत कहा जाता है जिस दिन बुधवार हो, प्रदोष का व्रत हो। इस व्रत को करने से व्यापार में उन्नति, सुख और समृद्धि, घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। इसकी कथा इस प्रकार से है कि प्राचीन काल में श्याम नाम का एक पुरुष अपनी ससुराल चला गया। कुछ दिन वहाँ रहने के बाद उसने बुधवार के दिन अपने सास ससुर से कहा कि मैं अब अपने घर जाऊँगा। उसके सास ससुर ने उसे समझाया कि आज तो बुधवार है, आज के दिन पत्नी को विदा करके ले जाना शुभ नहीं होता, इसलिए तुम कल चले जाना। परंतु श्याम बिल्कुल भी नहीं माना। विवश होकर उसके सास ससुर ने
उन दोनों को अपने घर से विदा किया। रास्ते में जब दोनों चल पड़े, रास्ते में श्याम की पत्नी को प्यास लगाई। श्याम पानी लेने चला गया। जब वो लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी के पास उस जैसी शक्ल का ही एक दूसरा आदमी बैठा था। उसकी पत्नी भी उन दोनों में से अपने पति को पहचान नहीं पा रही थी, बड़ी आश्चर्यचकित हो रही थी। श्याम उस आदमी से झगड़ने लगा। उन दोनों को झगड़ा करता हुआ देखकर राजा के सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। सारे मामले को जानकर राजा भी असमंजस में पड़ गया। तभी वहाँ आकाशवाणी हुई, श्याम किसी का कहना न मानकर बुधवार के दिन अपनी पत्नी को विदा कराकर लाया है, इसलिए इसके ऊपर बुध देवता प्रकोप हुए हैं और ये समस्या उत्पन्न हुई है। अब यदि श्याम अपनी पत्नी से ससुराल वापस लौटकर बुध प्रदोष का व्रत करे तो ही उसका ये संकट दूर होगा। ये सुनकर श्याम ने ऐसा ही करने का संकल्प किया। पत्नी से ससुराल वापस गया और वहाँ जाकर के उसने संकल्प करते हुए और उसको जो है व्रत करने का संकल्प किया। तो वो संकल्प करते ही नकली श्याम अंतर्ध्यान हो गया। राजा ने भी उसे छोड़ दिया। तब श्याम अपनी पत्नी के साथ वापस अपने ससुराल जा कर के वहाँ जाकर पहुँच कर के बुध प्रदोष का व्रत जो है उन्होंने विधि विधान से श्रद्धा भाव से किया। इससे बुध देवता का प्रकोप दूर हो गया तथा शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। अगले दिन श्याम अपनी पत्नी को विदा करा करके अपने घर सकुशल लौट आया। अब श्याम अपनी पत्नी के साथ नियम पूर्वक विधि पूर्वक श्रद्धा भाव से भगवान शिव की पूजा करते हुए प्रदोष व्रत को करने लगा। हर महीने प्रदोष व्रत करने लगा। तो इस तरह से वो बुध प्रदोष व्रत अवश्य करता था। जिस दिन बुधवार पड़े उस दिन प्रदोष व्रत होता तो अवश्य किया करता था। इससे उसका व्यापार भी काफ़ी बढ़ा। दोनों जो है सुखपूर्वक रहने लगे। भगवान शंकर की कृपा से जो भी कोई प्रदोष के व्रत को करता है उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान पूरी कर देते हैं। शंकर भगवान की जय हो, जय हो।